वन्दं गुरुपदपदुमपरागा सुरुचिसुवाससरस अनुरागा श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरद दिव्यदृष्टिः होति। अथ अध्यात्म रामायण। यह अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड का 16वां सर्ग है। अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड का 16वां सर्ग है। श्री महादेव जी बोले, राजेंद्र श्री राम का राज्याभिषेक होने पर पूरे लोक में सुख छा गया। पृथ्वी धन धान्य संपन्न हुई। सभी वृक्षों में फल आ गया। राजेंद्र श्री राम का राज्याभिषेक होने पर लोक लोकांतर सुख से छा गए। पृथ्वी धन धान्य संपन्न हुई। सभी वृक्षों में फल आ गए। गंधहीन पुष्प भी सुगंधित होकर सभी खिलकर शोभायमान हुए। श्री राम राजेंद्र 1,00,000 घोड़े और 1,00,000 गायें ब्राह्मणों को दान दिए। सैकड़ों बैल ब्राह्मणों को दान दिए। श्रीमान श्री रामचंद्र राजेंद्र वर 300 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान किए थे। तिलक के पूर्व पर राज्य तिलक के पूर्व पर वस्त्राभूषण रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। प्रसन्न होकर तथा सूर्य की कांति सी सर्वरत्नमयी माला लेकर सुग्रीव को प्रीति सहित दिए। श्री राजा राम श्री रघुनंदन वर अंगद को प्रदान किए। दिव्य अंगद राजेंद्र भक्त वत्सल कोटि सूर्य प्रकाशवान कोटि सूर्य प्रकाशमान कोटि चंद्र संप्रकाशमान रत्नमय मणिमय विभूषित हार रघुश्रेष्ठ श्री राम ने प्रीति सहित दिया। सीता जी को पार
श्रेष्ठ श्री रामचंद्र ने दिया, सीता को प्रीति सहित उपहार, सीता को प्रीति सहित उपहार। सीता जी को दिया रघुश्रेष्ठ ने, प्रीति सहित उपहार। जनक नंदिनी सीता श्री अपने गले से उतार कर वह हार, सभी वानरों को देखती और पुनः पतिदेव को बारंबार। वैदेही श्री का संकेत समझ कर श्री रामचंद्र बोले उन्हें निरख कर, हे वैदेही श्री जिस पर आप सुश्री की प्रसन्नता हो, उसे उपहार दे दो यह हार सुंदर, उसे उपहार दे दो ये हार सुंदर। सीता श्री वह हार हनुमान को प्रदान की, राजेंद्र राघव को निरख कर। उक्त हार को धारण करके मारुति गौरवान्वित हुए, शोभते सुंदर, शोभा पाते सुंदर। राजेंद्र श्री राम ने देखा हनुमान जी खड़े हैं हाथ जोड़ कर, उनकी भक्ति से परम संतुष्ट होकर बोले, श्री राम यह वचन सुंदर, बोले श्री राम यह वचन सुंदर। हे हनुमान मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांग लो जो हो मन में, वर मांग लो जो हो मन में, तुम्हें वरदान दूंगा, तुम्हें वरदान दूंगा। हनुमान जो देवों को भी दुर्लभ है, तीनों लोक भर में। तब हनुमान जी ने श्री राम से कहा विनम्रता पूर्वक हर्ष से भर कर, हे राजाधिराज महाराज मेरा मन कभी भरता ही नहीं है, आपके नाम का स्मरण कर कर मेरा मन कभी भरता नहीं है, आपके नाम का स्मरण कर कर। अतः आपके नाम का स्मरण करता हुआ रहूं भूतल पर भूधर पर, इस लोक में जब तक आपका नाम रहे यहाँ रहूं, यही देह धर कर यहाँ रहूं, यही देह
बेअदर कर यहाँ रहूं, यही बेअदर कर यहाँ रहूं, यही बेअदर कर। ही राजेंद्र मैं इस लोक में भक्ति पूर्वक आपकी सुकीर्ति श्रवण करूं। सुंदर जीवन मुक्त होकर सुख पूर्वक आप श्री में निरत रहूं, यही है मेरा मनोवांछित वर, यही मांगता हूँ मनोवांछित वर। श्री रामचंद्र जी कहे ऐसा ही हो, तथा कल्पांत में मेरा सायुज्य पाओगे हे महामती। तब जानकी श्री प्रीति सहित बोली कि तुम जहाँ कहीं भी रहोगे स्वाम भक्त मारुति, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे स्वामी भक्त मारुति। वहाँ सभी भोग उपस्थित होकर तुम्हारा अनुगमन करेंगे मेरी आज्ञा से। राजेश्वर राजेश्वरी के ऐसा कहने पर हनुमान प्रसन्नता से भर कर, हनुमान प्रसन्नता से भर कर आँखों में आनंद अश्रु भर कर युगल को बारंबार प्रणाम श्री हनुमंत किए, बारंबार प्रणाम श्री हनुमंत किए। बड़ी कठिनाई से बिछुड़ पाए तप करने गिरिवर, तप करने गिरिवर हिमवंत गए। श्री रामचंद्र करबद्ध खड़े निषाद राज मित्र के पास जाकर कहे तब, हे मित्रवर आप सुंदर रहने योग्य श्रृंगवेरपुर में जाकर रहें। अब आप श्रृंगवेरपुर में जाकर रहें। अब मेरा चिंतन करते हुए अपने अर्जित भोगों को भोग करके अंत में निःसंदेह मेरा सारूप्य पाओगे, मुझसे संयोग करके।
मेरा सारूप्य पाओगे मुझसे, सारूप्य करके आप जाकर रहो सिंहवेरपुर में। यह कह कर उन्हें प्रदान किए दिव्य आभूषणादि प्रभु, विपुल राज्य प्रदान करके दिए अपना ज्ञान अनादि विभु। श्री राम से आलिंगित होकर गुह अपने घर गए, हर्ष से समाये थे। अन्य श्रेष्ठ वानर गण जो अयोध्यापुरी को आए थे, अमूल्य आभूषणों वस्त्रों आदि से उनका सत्कार किए राघव श्री राम रघुनाथ। सुग्रीव आदि प्रमुखों सहित सभी वानरों और मंत्रीगण सहित विभीषण जी एक साथ परमात्मा श्री राम राज राजेश्वर द्वारा विधिवत पूजित होकर प्रसन्नता पूर्वक सभी लोग प्रस्थान किए अपने अपने घर पर। सुग्रीव परिवार सपरिवार प्रमुखों सहित किष्किंधा प्रस्थान किए प्रसन्न होकर। विभीषण जी श्रीलंका का राज्य करने लगे निष्कंटक होकर। लंका का राज्य करने लगे निष्कंटक होकर। अपने प्रमुख सहायकों सहित सपरिवार सुग्रीव जी किष्किंधा प्रस्थान किए प्रसन्न होकर। तथा श्रीलंका अधिपति निष्कंटक राजा श्रीमान श्री विभीषण वर श्री राम राजेश्वर राजेश्वर सरकार से। श्री राम राजेश्वर सरकार से पूजित होकर गए श्रीलंका। सर्व प्रजा वत्सल रघुपति श्री राजा राम भद्र शासन करने लगे अखिल जग का। श्री राम राजाधिराज श्री लक्ष्मण जी का युवराज पद पर अभिषेक किए, जबकि लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी। युवराज श्रीमान जी लक्ष्मण जी राजेश्वर श्री रामचंद्र की
सेवा में पारायण रहते, उनमें परम भक्ति भरी थी। परमात्मा श्री राम कर्मों के नियंता भी हैं निर्मल, कर्तापन आदि से रहित निर्विकार भी हैं प्रतिपल, निर्विकार भी हैं प्रतिपल, निर्विकार भी हैं प्रतिपल। अपने आप में आनंद तृप्त होकर भी लोक शिक्षा के लिए, अपने आप में आनंद तृप्त होकर भी लोकोपदेश के लिए अश्वमेध आदि सभी यज्ञ किए, तथा विपुल दक्षिणा दिए, तथा विपुल दक्षिणा दिए। अश्वमेधादि बहुत से यज्ञ किए, तथा विपुल दक्षिणा दिए। इस प्रकार विधिवत यजन किए श्री रामचंद्र परमानंदमय मनुष्य देह धरकर सर्पों का भय नहीं था, तथा स्त्रियां विधवा नहीं होती थीं। राम राज्य पर श्री राम के शासन में किसी को रोग का भय नहीं था। श्री राम के शासन में किसी को रोग का भय नहीं था। पूरे लोक में किसी प्रकार का अनर्थ तथा दस्युओं का डर नहीं था। पूरे लोक में किसी प्रकार का अनर्थ तथा दस्युओं का डर नहीं था। वृद्धों के रहते बालकों की मृत्यु का भय न था। राघव राजा राम के चिंतन पूजन में पारायण रहती जनता, पारायण रहती जनता। बादल उचित समय पर जल बरसाते थे जनता की इच्छानुसार। सभी प्रजा अपने अपने विहित कर्मों में लगी थी वर्ण धर्म व्यवस्थानुसार। सभी लोक धर्म संपन्न थे, सभी धर्म पारायण थे। राजा राम की तरह से 10,000 वर्षों तक रघुपति राघव राजा राम जी राज्य शासन किए। रघुपति राघव राजा राम जी 10,000 वर्षों तक राज्य का शासन किए। बादल उचित समय पर जल बरसाते थे जनता की इच्छानुसार। श्री राम की सारी प्रजा अपने अपने विहित कर्म में लगी थी वर्ण धर्म व्यवस्थानुसार। श्री रामचंद्र जी सगा पुत्र मानकर पितृवत प्रजा पालन करते थे, पितृवत प्रजा पालन करते थे। सभी सुलक्षण संपन्न तथा धर्म पारायण थे राजा राम की तरह से।
सभी धर्म पारायण थे राजा राम की तरह से। 10,000 वर्षों तक रघुपति राघव राजा राम राज्य शासन किए। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का पालन करके मर्यादित लोकतंत्र का प्रकाशन किए। 10,000 वर्षों तक रघुपति राघव राजा राम राज्य का शासन किए। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का पालन करके मर्यादित लोकतंत्र का प्रकाशन किए। यह रहस्य जानने योग्य है कि श्री राम कथा धन धान्य वर्धक समृद्धिदायक है। दीर्घ आयु प्रदायी आरोग्य कारक तथा सुपुण्यदायक है। इस अध्यात्म रामायण नामक पवित्र श्री राम गाथा को पूर्व काल में आदि देवाधिदेव महादेव जी ने सुनाया पार्वती माता को। देवाधिदेव महादेव जी ने सुनाया पार्वती माता को। सुनाया पार्वती माता को। इस अध्यात्म रामायण नामक पवित्र श्री राम गाथा को पूर्व काल में आदिदेवाधिदेव महादेव जी ने सुनाया पार्वती माता को। सुनाया पार्वती माता को। जो मनुष्य भक्ति समाहित होकर इसे सुनता है या प्रसन्नता पूर्वक दत्त चित्त होकर भक्ति सहित पढ़ता है, अध्यात्म रामायण उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। करोड़ों पापों को क्षण भर में दूर करता है। करोड़ों पापों को क्षण भर में दूर करता है। जो व्यक्ति श्री राम राज्य अभिषेक को मन लगा कर सुनता है, धनाकांक्षी है तो महान धन लाभ करता है। पुत्राकांक्षी व्यक्ति जनश्रेष्ठ सम्मत पुत्र प्राप्त करता है। पुत्राकांक्षी व्यक्ति श्रेष्ठ जन सम्मत पुत्र प्राप्त करते हैं यदि इस अध्यात्म रामायण का प्रारंभ से पूरा पाठ करते हैं। इस अध्यात्म रामायण का यदि पूरा पाठ करते हैं। जो राजा इस आध्यात्मिक राम संहिता को सुनता है, वह धन धान्य से संपन्न राज्य को प्राप्त करता है। शत्रुओं से परास्त नहीं होता, न अपमान सहता है। सभी दुखों से छूटकर विजय लाभ करता है। सभी दुखों से छूटकर विजय लाभ करता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वंदं गुरुपद पदुम पराग शुचि सुवास सरस अनुराग। श्री गुरुपद नगमणि घन ज्योति सुमिरत
स्त्री भी जो सुनती है इस राम संहिता को, पुत्रवती होती है और पूजित होती है। वंध्या स्त्री भी पुत्र लाभ, सुंदर पुत्र लाभ करती है इस यदि इस अध्यात्म रामायण को भक्ति सहित सुनती है। श्रद्धावान जो व्यक्ति इस रामायण को पढ़ते हैं, क्रोध पर जीत कर मद मत्सर पर लाभ करते हैं। दुर्गाणि सर्वाणि विजित्य निर्भयो भवेत् सुखी राघव भक्ति संयुतः। सभी दुर्गम समस्याओं को जीतकर निर्भय हो जाते हैं, राघव श्री राम की भक्ति युक्त होकर सुखी हो जाते हैं। सुरा समस्ता अपि यन्ति तुष्टताम, सभी देवता गण भी इससे संतुष्ट होते हैं। विघ्ना समस्ता अपयान्ति श्रृण्वताम, इसको सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं। अध्यात्म रामायणम अदितो नृणाम भवन्ति सर्वाम अपि संपदः परा। अध्यात्म रामायण से जो पारायण होते हैं वे सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करके विपत्ति पर विजय करते हैं। स्वश्लावा यदि राम तत्परा शृणोति रामायणम् एतदादितः, पुत्रः प्रसूते ऋषभं चिरायुः चिरायुषं पवित्रता लोक सुपूजिता भवेत्। रजस्वला स्त्री यदि श्री राम में तत्पर होकर सुनती है यह रामायण प्रारंभ से वह पुत्रवती श्रेष्ठ दीर्घ आयु पुत्र प्राप्त करती है और पतिव्रता होकर पूजित होती है पूरे जगत में। पूजित्वा तो ये भक्त्या नमस्कुर्वन्ति नित्यशः सर्वैः पाप विनिर्मुक्ता विष्णुर्यान्ति परम पदम। जो व्यक्ति अध्यात्म रामायण का भक्ति से नित्य पूजन कर नमस्कार करते हैं वे सभी पापों से छूट करके श्री विष्णु भगवान के पद को प्राप्त करते हैं। श्री विष्णु भगवान के पद को प्राप्त करते हैं। अध्यात्म रामायण चरितम कृष्णं शृण्वन्ति भक्तितः पठन्ति वा स्वयं वक्ता तेषां रामः प्रसीदति। अध्यात्म रामचरित को जो करते हैं या पूरा भक्ति सहित सुनते हैं या स्वयं पढ़ते हैं उनके ऊपर भगवान श्री राम प्रसन्न रहते हैं। रामेव परम ब्रह्मा तस्मिन् तुष्टे अखिलात्मनि, श्री राम परम ब्रह्म हैं और उनके संतुष्ट होने पर सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि इच्छित फल प्राप्त होते हैं। राम परम ब्रह्म हैं और उनके संतुष्ट होने पर लोग अपना इच्छित फल और धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्रोतव्यम नियमेनैतद् रामायणम् अखिल अखंडितम् आयुष्य
आयुष्यम आरोग्यकरम कल्पकोट्य घनाशनम। नियम पूर्वक इस रामायण का जो लोग अखंड पाठ करते या सुनते हैं वे आयुष्मान निरोग होकर कोटि जन्म के पापों का नाश करते हैं। देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहाः सर्वे महर्षयः रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरस्तथा। सभी इसको सुनने पर सभी देवगण संतुष्ट होते हैं और सभी ग्रह और ऋषिगण भी। इस रामायण को सुनने से तृप्त होते हैं सबके पितृगण भी। रामायण को सुनने पर तृप्त होते हैं सबके पितृगण भी। देवास सर्वे तुष्यन्ते ग्रहाः सर्वे महर्षयः रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरस्तथा। मतलब पितृगण भी प्रसन्न होते हैं। अध्यात्म रामायणमेतद् अद्भुतं वैराग्य विज्ञानयुतं पुरातनं पठन्ति शृण्वन्ति लिखन्ति ये नराः तेषां भवेतस्मिन् पुनर्भवो भवेत्। तेषां भवेन्नस्मिन् न पुनर्भवो भवेत्। आलोड्याखिल वेदराशिं सकृत्य तारकं ब्रह्मतः तद्रामो विष्णुरहस्यमूर्तिरिति यो विज्ञाय भूतेश्वरः। उद्धृत्य अखिलसार संग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटं श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिलं प्राह प्रियायै भवः। अखिल वेदराशि का मंथन कर भगवान श्री महादेव जी यह बता दिए कि तारक ब्रह्म है श्री राम नामवर। श्री राम विष्णु रहस्य की साक्षात मूर्ति है। ये विज्ञाय इस चीज़ को जान करके बताए भूतेश्वर महादेव। उद्धृत कर दिए अखिल सार संग्रह इदम। मतलब अखिल माने पूरा सार संग्रह, इसमें भगवान श्री महादेव जी ने संक्षेप में लिख दिया और उसको समझा करके बता दिया। श्री रामस्य गूढ़ तत्वम अखिलम प्राह प्रियायै भवः। श्री रामचंद्र के संपूर्ण गूढ़ तत्व को भगवान श्री महादेव जी ने कहकर अपनी प्रिया माता हिमाचल सुता जी को समझा दिया है। इस प्रकार यह अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड मतलब लंका कांड का 16वां सर्ग संपन्न हुआ। मतलब युद्ध कांड संपन्न हुआ।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती।